यामिज़ू के हीरो कुछ उन ब्लैक क्लोवर कैरेक्टर्स में से एक आता है जिनसे इवन डेविल्स तक पंगा लेना नहीं चाहेंगे। हाँ, अगर वो डांटे नहीं है तो। इतना चुभने लगा हूं सबको। Yami was born with dark magic and heavy potential because वो बिलोंग करता है सुकेहीरो क्लैन को, जो कि लैंड ऑफ सन की एक बहुत पावरफुल क्लैन है। स्ट्रॉन्ग इनफ कि इस क्लैन की एक बच्ची लूशियस से 1v1 कर रही थी। यामी हमेशा से स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि जब वो पहली बार क्लोवर किंगडम में आया था उस समय वो बस एक कमांडर लेवल कैरेक्टर था, या फिर शायद उससे भी कम, जिसपे फिजिकल स्ट्रेंथ जरूर थी लेकिन जादू हैंडल करने की पावर नहीं। और मैं इसे उसको समझ नहीं थी, लेकिन स्टिल यामी वॉज इन द स्क्वाड और जूलियस जोग्रातेस द नेक्स्ट विजर्ड किंग ऑफ दैट टाइम। अब ये चीज इतनी क्रेजी इसलिए है क्योंकि यामी वॉज नॉट इवन अ नेटिव क्लोवर किंगडम गाय एंड ही वॉज ऑल्सो नॉट फ्रॉम एनी रॉयल फैमिली ऑफ द किंगडम, बट स्टिल बिकॉज ऑफ हिज डार्क मैजिक एंड टैलेंट टू अंडरस्टैंड मैजिक एंड की मेड हिम व्हाट ही इज राइट नाउ, which is the captain of Black Bulls and one of the strongest mages in the Clover Kingdom। अब अगर हम लोग यामी सुकेहीरो की पावर्स के बारे में बात करें तो बेस यामी, जो कि हमने काफी बार ही देखा है, वो मोस्टली अपने कटाना एबिलिटीज पे डिपेंडेंट रहता है और अपनी स्ट्रेंथ पे भी। जैसे कि हम लोगों ने देखा था उसकी फाइट अगेंस्ट शार्लोट, जो कि उस समय एल्व्स के पोजीशन के अंदर थी, जहाँ पे यामी अपने पूरे कटाना और स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट था, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि वो शार्लोटे को कुछ भी दिक्कत दे, कुछ भी चोट पहुंचाए। लेकिन जब यामी वेटो के सामने लड़ता है अंडर वाटर, तब हमें पता चलता है हाउ ग्रेट यामी इज एंड हाउ ग्रेट हिज पावर्स आर। इस फाइट के अंदर नॉट ओनली वो वेटो को वन शॉट कर देता है, बट इन द मीन टाइम वो एक नया अटैक भी बना लेता है जिसका नाम होता है डायमेंशनल स्लैश, जो कि दिखाता है कि यामी का डार्क मैजिक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यामी का डायमेंशनल स्लैश उसके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को काट सकता है, बट अभी भी यामी इज स्टिल ऑन सेकंड पोजीशन इन काटना। फर्स्ट वन इज स्टिल योर एक्स ब्रो। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख, तू अपनी जबान में झांक दे। अगर हम लोग यामी के कुछ अटैक्स के बारे में बात करें तो यामी के कुछ गिने चुने अटैक्स है, जैसे डायमेंशनल स्लैश जिससे वो किसी को भी काट सकता है, डार्क रिस्ट्रेंट जो कि डार्क चेन से एनिमी को पकड़ के रखता है जैसे उसको कैदी बना के रखा हो, एंड और भी कई सारे जैसे कि डार्क मैजिक ब्लड स्लैश एंड इत्यादि। यामी को हम लोगों ने कई बार ये बोलते हुए देखा है, पुश पास्ट योर लिमिट, पुश पास्ट योर लिमिट, एंड यामी एक्चुअली डज इट। इन हिज फाइट अगेंस्ट दांते यामी एक्चुअली पुशेस हिज लिमिट्स एंड अनलॉक हिज न्यू पोटेंशियल। इसमें वो ज्यादा तेज हो गया था, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और उसका मानर जब भी ज्यादा हो गया था। ऑल्दो दांते वाज स्टिल एबल टू विन, बट यामी जनरली मेड दांते लूज हिज कंट्रोल। लेकिन स्टिल इसके बाद यामी वाज किडनैप्ड एंड बाद में उसने फाइट करा था द सुप्रीम ऑफ द सुप्रीम डेविल लूसीफर से, हाँ, विद द हेल्प ऑफ आस्टा एंड अदर कैप्टन्स। लेकिन यामी उन सब में अलग से ही दिख रहा था। और अगर तुम्हें सारे कैप्टन्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो तुम लोग कमेंट में बता सकते हो, मैं डेविल्स और कैप्टन सबके ऊपर ऐसे वीडियोस बना सकता हूँ अगर तुम चाहो तो बस। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यामी सिर्फ लड़ने की कैपेबिलिटीज नहीं रखता, उसके अंदर बहुत बढ़िया लीडरशिप स्किल्स भी है, क्योंकि वो अपनी टीम को हमेशा यूनाइट करके रखता है, जबकि उसकी टीम में सारे के सारे डफर्स भरे हुए हैं, ऐसा क्लोवर किंगडम वालों को लगता है। यामी की सीखने और सिखाने की एबिलिटी भी बहुत बढ़िया है, उसने माना जोन काफी जल्दी सीख लिया था और साथ में उसने आस्था को की भी एक फाइट के बीच में लड़ते लड़ते सिखा दी थी। इसके अलावा यामी की जो फैमिली यानी सुकेहीरो क्लैन, उनके पास एक ड्रग भी है, यानी यामी ड्रग भी यूज करता है। बस मजाक कर रहा हूँ मैं, लेकिन यामी के पास एक ड्रग जैसी चीज जरूर है जो कि उसकी फैमिली के मेंबर्स को एक बफ देती है, स्ट्रेंथ में, माना में एंड स्पीड में, हर किसी चीज में। और ये चीज़ हम लोगों ने रिसेंट के चैप्टर में देखी है, जहाँ पे जो इचिका होती है वो यामी को एक गोली खिलाते हुए, यामी ऑलमोस्ट मर चुका रहता है, बहुत टायर्ड रहता है, एंड वो गोली खाने के बाद इचिका जब लूसियस से लड़ रही होती है तो एकदम से वहाँ पर यामी आके लूसियस के क्लोन को ख़त्म कर देता है। एंड ये चीज़ मत भूलना कि वो जो क्लोन था वो एक्चुअली पूरे के पूरे ब्लैक बुल्स के संग लड़ रहा था, यानी यामी वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफीट ऑल ब्लैक बुल्स। एंड हमें अभी तक इस ड्रग की पूरी पावर्स भी नहीं पता, हो सकता है ये ड्रग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग इनफ कि ये लूशियस के बनाए हुए जो पैलेडीन्स है उन्हें भी ख़त्म कर पाए। एक दो को ऑफ कोर्स सबको नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल इस ड्रग की एक साइड इफेक्ट भी है, ये गोली कंट्रोलेबल नहीं है। इफ यामी अपना कंट्रोल खोया देन इट्स डूम फॉर एवरीवन, जो कि सेम हुआ था यामी के क्लैन के लिए। इचिका ने भी गोली खाई थी जिसके बाद उसने पूरी क्लैन को खत्म कर दिया था, एंड सारा ब्लेम यामी पे गया था कि यामी ऐसा कर रहा है, लेकिन यामी ने नहीं किया था ये। एंड सेम चीज हो सकती है क्लोवर किंगडम के लिए भी, अगर यामी का कंट्रोल गया तो
सब खत्म भाई। आस्ता यूनो दे हैव टू डिफीट यामी फर्स्ट। जिससे पहले वो लूशियस को मारो, उससे पहले फाइनल फॉर्म यामी पे यूज करना पड़ेगा उन लोगों को। वेल इन सब के अलावा यामी में बेसिक स्पीड एजिलिटी भी काफी बढ़िया है। वो एक ऑफेंसिव काइंड ऑफ फाइटर है जो कि डिफेंस भी काफी बढ़िया करता है। एंड अभी भी हम लोगों ने यामी के बारे में बहुत कुछ नहीं देखा है। अभी तो हमें ये भी देखने को मिलेगा कि उस ड्रग का एक्चुअल पावर कितना ज्यादा है। अगर तुम्हें इसके अलावा जानना है कि ओकारुन की क्या पावर्स है तो तुम ये वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने काफ़ी शॉर्ट में एक्सप्लेन किया कि ओकारुन क्या क्या कर सकता है। एंड मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।